हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आप सिर्फ टैरो के बेसिस पे ना लें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, उसके बाद इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखें। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। रीडिंग को आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज़ करेंगे। अब आज मैं ये डेक यूज़ करने वाली हूँ, क्लैरिफायर लूँगी बाकी, क्योंकि अक्सर मैं सेम डेक यूज़ करती हूँ तो आप लोग कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको लगता है कि रीडिंग सेम रिपीट कर दी है। तो इसलिए मैं सारी डेक एक साथ यूज़ नहीं करूँगी, मैं डेक कभी कभी चेंज कर दिया करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ कम बैक। इतनी शफलिंग के बाद भी अगर कार्ड वही आ रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो उसे रियलिटी समझिए और उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। अगर आपके रिश्ते में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है तो कार्ड कैसे बदल जाएंगे? कार्ड तो वही दिखाएंगे ना जो सच्चाई है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, कार्ड कुछ डिफरेंट बता रहे हैं, तब तो ठीक है, मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन भी वैसी है और आप ये सिर्फ ये चाहते हो कि हमारे कार्ड डिफरेंट आए, सिचुएशन मैं आपको कुछ अलग करके प्रेडिक्ट करके बताऊं, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। भाई, उससे बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। कार्ड वो बताते हैं, हमारा काम सिर्फ आपको वस्तु स्थिति जो भी अभी चल रही है उसको एज इट इज़ बताना है, ठीक है। और बाकी बदल कैसे सकते हो उसकी हम गाइडेंस आपको देते हैं। अगर उसे फॉलो नहीं करोगे और आपको लगता है सिर्फ मेरे रीडिंग बदल देने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो ऐसे थोड़ी होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रू लव। इतना शफलिंग के बाद, इतना इधर उधर से निकालने के बाद भी वही कार्ड आते हैं जो आने होते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ब्लैक मैजिक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी भी कुछ कहना है? सामने बदल रही हूँ कार्ड को, कितना कोशिश कर रही हूँ कि कुछ बदल जाए बट नहीं हो रहा है, ठीक है। बदलाव आएगा अगर आप अपने अंदर बदलाव लेकर के आएंगे। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो रिलेशनशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद कोई नहीं उठा रहा है या नहीं उठाना चाहता है, या चाहता है, चाहती है, मतलब जो भी हो, और या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, तो इस वजह से रिलेशनशिप को लेट गो किया जा रहा है। या तो जो भाग रहा है वही कर सकता है, या लेट गो इश्यूज। लेट गो रिलेशनशिप या लेट गो इश्यूज। जिम्मेदारी लेनी है तो इश्यूज को लेट गो करना है, और अगर जिम्मेदारी नहीं लेनी है तो रिलेशनशिप को लेट गो करना है। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देता है। ब्लैक मैजिक है, प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ आपको रीडिंग। वीडियो अगर आपको लगता है कि नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, ठीक है। सॉरी, पॉज नहीं, जूम कर लिया करो, उससे आपको कार्ड दिख जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे भी जाना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में पास्ट में क्या हुआ है। आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेते हैं आपका, ठीक है। बहुत दिन से देखा भी नहीं है, चलो इसी डेक से देखेंगे हम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स
और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में पास्ट में क्या हुआ है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमें इंट्यूशन बेस्ड हमें जो लगेगा हम उस हिसाब से बताएंगे, ठीक है। वैसे हम निकाल तो सीक्वेंस में ही रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स का प्रेजेंट कैसा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का प्रेजेंट कैसा है, क्या चल रहा है, प्लीज़। वैसे तो प्रेजेंट ये लिखा ही है आपका, आ ही गया पहले ही। कल की रीडिंग अगर जिन लोगों ने देखी है तो देख सकते हैं कि अभी कहीं ना कहीं आया था आज या कल कल की या परसों की रीडिंग में टेम्पटेशन की एनर्जी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी, लाइट की एनर्जी, ये थी ना, करंट फीलिंग में आ रहा था ना। मैं इधर ये हटा देती हूँ बिकॉज जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। यहाँ टेम्पटेशन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। फिलहाल प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। दोनों ही कार्ड बेस चक्रा को दिखाते हैं, फर्म फाउंडेशन एंड बेस चक्रा। ये बेस चक्रा ही है, ठीक है। आप और आपके पर्सन का बेस चक्रा जो है वो गड़बड़ हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। अच्छा चलिए पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन को करते हैं। प्लीज़ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके का बदलाव, प्लीज़ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे तो समझ में आ गया है लेकिन फिर भी कुछ और क्लियर कर दीजिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट में बॉटम में आ रहा है टावर, ईगो, पावर। ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए। साथ में जीत और हार दोनों एक साथ में आए हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर,
5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। 2 की रिपीटेशंस बहुत आई हैं, ठीक है। 333 हो सकता है, 22 हो सकता है, बहुत सारे लोगों को दिख रहा हो, या 4 टाइम 2 दिख रहा हो, या 333 की एनर्जी यहाँ पे नहीं, 4 टाइम 3 की एनर्जी दिख रही हो, 3 के रिपीटेशंस बहुत दिखाई दे रहे हों, एंड 66 की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, और 99 की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। 999 भी दिख सकता है कुछ लोगों को। 10 नंबर की एनर्जी है, 1 नंबर, 1 के रिपीटेशंस भी हैं यहाँ पे। ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं। 4 नंबर के रिपीटेशंस भी हैं यहाँ पे, ठीक है। 4, 4 एंड 4, 444 हो सकता है, दिख रहा हो काफ़ी सारे लोगों को। ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके, या फिर आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं अगर आप मैरिड हैं तो, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गए हो, या फिर ये आपका मूलांक हो सकता है, ठीक है। देखिए, आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रहा है वेटिंग गेम, ठीक है। वेटिंग गेम है अभी, और वेटिंग गेम फाइनल हम बाद में बताते हैं आपको। अभी आपका एक तो यहाँ पे तो देख ही लिया आपने कि क्या कुछ चल रहा है। पास्ट में पहले बात कर लेते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में पास्ट में जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब बहुत हार्मनी थी इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था, इंटेंस लव था इस रिलेशनशिप में, और मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लगता था, आपके पर्सन को भी लगता था कि आप एकदम सोल डिवाइन की तरफ से मिलाए गए हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का किसी तरीके का, और आप पास्ट लाइफ में भी मिले हो, आप एकदम बहुत ज़्यादा एकदम एक दूसरे के साथ ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली वाइब्स आती थी आप लोगों को, बहुत 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 ज़्यादा, मतलब 24/7 आप एक दूसरे के ख्यालों में रहते थे और एक दूसरे के पास रहना चाहते थे, इस टाइप की एनर्जी दिखाई देती है। बट धीरे धीरे चीज़ें क्यों ख़राब हुई, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का फाउंडेशन का प्रॉब्लम आया। मतलब आप लोगों की रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन, स्टार्टिंग में आपको लगता ज़रूर था कि ये फाउंडेशन आपकी अच्छी है, बट ऐसा था नहीं, ठीक है। एक्चुअली ये फाउंडेशन उस वक्त मजबूत नहीं थी आप लोगों के रिलेशनशिप की, इसका बेस मजबूत नहीं था। आप पास में आए, आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है इंटीमेट हो गए हों, जो भी रीज़न रहा हो आपको, मतलब जो सबके लिए अलग अलग होगा, बट आपको एक दूसरे के लिए ऐसे लगता था जैसे बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप था। लेकिन यहाँ पे इस रिश्ते की जो बुनियाद थी वो हो सकता है किसी तरीके का झूठ हो सकता है, या फिर सच्चाई को फेस ही नहीं करा किसी ने भी। इतने पास आ गए, इतनी हार्मनी डेवलप हो गई कि आगे इस रिश्ते के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि इस रिश्ते की फाउंडेशन जो थी वही गलत थी, वो फर्म नहीं थी, मजबूत नहीं थी। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत थी, ठीक है। एक बदलाव या तो आपको चाहिए था, मतलब या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पर्सन से कि उनमें एक बदलाव आए, आपके पर्सन आप में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप में एक बदलाव आए। बदलाव इन सेंस मतलब जो फेवरेबल हो आप दोनों के लिए, जो एक दूसरे को सूट करता हो, जो आप चाहते थे, डिज़ायर्ड बदलाव एक दूसरे में चाहते थे कि ऐसा हो। लेकिन आप लोगों में जो आया बदलाव, या मतलब ऐसे होता है ना, नया नया रिलेशनशिप जब किसी का होता है तो उसमें बहुत सारे क्या कहना चाहिए, रियल फेस नहीं दिखाते हैं लोग, अपना ट्रू फेस नहीं दिखाते हैं। वही आप लोगों के केस में भी हुआ होगा कि आप लोगों ने सच्चाई जो थी उसको स्टार्टिंग में इतना आपका वो क्या कहना चाहिए हनीमून फेस था आपका, तो उसमें आपने एक दूसरे को अपने ट्रू फेस नहीं दिखाया, और धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आप लोगों में बदलाव की ज़रूरत है। आपके पर्सन को लगा कि तुम्हें ये कमियां हैं, तुम्हें ये बदलाव आने चाहिए, और तुमको अपने पर्सन में लगा, मतलब हमारे व्यूअर्स को अपने पर्सन में लगा कि आपके अंदर ये कमियां, आपको यहाँ बदलाव लेकर के आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी पावर वाली एनर्जी आ गई, हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हैं यहाँ अबंडेंस फर्म फाउंडेशन जो है, फाइनेंशियल वाइज भी हो सकती है कि आप लोगों में हो सकता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं थे, हो सकता है आप भी नहीं हो, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि ये बेस चक्र को दिखाता है। बेस चक्र आपके फाइनेंसिस को और आप कितना ज़मीन से जुड़े हुए उन चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो फाउंडेशन उस तरीके से यहाँ पे मजबूत नहीं थी। फाइनेंशियल्स भी हो सकता है ना ही आपका अच्छा रहा होगा, बहुत सारे लोगों का हो सकता है, हमारे व्यूअर्स का अच्छा रहा लेकिन आपके पर्सन का अच्छा ना रहा हो। तो यहाँ पे एक एम्प्रेस वाली एनर्जी थी, चीज़ें ठीक करना चाहते थे, चीज़ें ठीक हो सकती थी, लेकिन मतलब आपको लगता था कि आपके पर्सन ये बदल ले, या तो आप चाहते थे कि उनकी जॉब लग जाए, या वो कुछ काम करने लग जाए, या उनका कुछ खामियां उनके अंदर कुछ कुछ थी, जो भी आपको लगता था कि उनके अंदर ये कमी है, वो बदलाव लेकर के आए, तो आप उस रिश्ते पे काम करना चाहते थे। सेम आपके पर्सन की भी फीलिंग यही थी आपको लेकर के, कि आप खुद में कोई बदलाव लेकर के आए तो ये आपके साथ में आगे बढ़ने को तैयार है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते थे जैसे आप एक एम्प्रेस की तरह, महारानी की तरह, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आपको देखते थे,
और इनको ऐसा भी लगता था, हो सकता है इनकी अगर जॉब, जिन लोगों के केस में आपके पर्सन की जॉब नहीं थी और आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप ज़्यादा अबंडेंट हो उनकी लाइक कंपैरिजन में। और उनको एक ऐसे लगता था जैसे आप ना एक बहुत डिवाइन फेमिनाइन के तरीके से हो। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू भी आप लोगों के अंदर हो सकता है, मतलब आप लोगों के बीच में हो सकता है। हालांकि आपके पर्सन आपके साथ चाहते थे कि ग्रोथ आए, चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ें। आपके पर्सन भी चाहते थे, आप भी चाहते थे, ऐसा तो वो दोनों तरफ से ही था कि चीज़ें आगे बढ़ें। सोलर प्लेक्सस चक्रा है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों का हो सकता है पास्ट में अच्छा रहा हो तो आप लोगों की टर्म्स एक दूसरे के साथ में अच्छे हों, लेकिन टाइम के साथ साथ हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है कि जो कि आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे उसको इंडिकेट करता है। तो वो आपका हो सकता है समय के साथ साथ खराब होता चला गया, और उसके साथ ही आपको क्या हुआ कि आपके रिश्ते भी आपस में एक दूसरे के साथ में बिगड़ते चले गए हों। यहाँ पे जो आगे बढ़ने की जो कंडीशन थी वो यही थी कि बदलाव लाने थे कुछ अपने अंदर, जो नहीं आए आप लोगों के केस में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोग सीक्रेटिव हो सकते हो एक दूसरे के लिए, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी तरीके की हो सकती है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, या आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ग्रोथ तो चाहते थे, आप भी चाहते थे, आपके पर्सन भी चाहते थे इस रिश्ते में कि रिश्ता आगे बढ़े, चीज़ें ठीक हों, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में भी सोचा हो, फैमिली को बढ़ाने के बारे में भी सोचा हो। बट यहाँ पे आप लोगों का टाइम के साथ साथ सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो खराब हुआ। पहले से ठीक था, तब आपके रिलेशनशिप ठीक ठीक थे, धीरे धीरे ये खराब हुआ और आपके रिलेशनशिप में दरार आनी शुरू हो गई। बिकॉज सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है वो हमारे रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, कंट्रोल करता है। मतलब अभी आप लोगों के केस में ये है कि आप अपनी इंट्यूशन को या तो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, चीज़ों के बारे में अपने आप पता चल जाता है। बिकॉज़ यहाँ पे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आया था कि आप बहुत स्पिरिचुअल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाना, बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, सेल्फ लव की कंडीशन में आ जाना, आपके पर्सन को ना आपसे दूर कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि आप बहुत दूर की कौड़ी हो गए उनके लिए, इसलिए भी हो सकता है आपके पर्सन आपसे दूरी आ गई हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है इस वक्त, आप अपनी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जान लेते हो, बड़ी जल्दी जान लेते हो, यहाँ पे ये भी है। बाकी नाइट ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आप लोगों के बीच में मतलब रिलेशनशिप को लेकर के आपस में जो लड़ाई है वो तो अब शायद नहीं होती है, लेकिन आप में आपस में दिमाग के अंदर बहुत लड़ाई होती है एक दूसरे को लेकर के, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा कश्मकश है, वेटिंग एनर्जी हो सकती है कि पैसा कैसे आएगा, या पैसे का कोई वेट कर रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे जाएं, कैसे मिलें, कुछ ना कुछ है। द्वंद इस बात का है, आपके माइंड में इस बात का है कि आपका पर्सन अगर आपसे रीच आउट करता है तो आपको उसको चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वो आपसे सच में जेन्युइनली प्यार करते हैं, या अपनी किसी नीड की वजह से आ रहे हैं कि फिजिकल नीड है या पैसे की नीड है। मतलब किसी चीज़ से, किसी ज़रूरत की वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं, इस बात को लेकर के आपके माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बिकॉज आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आखिर क्यों। हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में ये हो सकता है, ये तो आपके माइंड में है, आपके पर्सन के माइंड में हो सकता है कि उन्हें आपके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या उनको रीच आउट करना चाहिए, या वो कहीं काम के लिए बाहर जाएं, किसी और शहर में चले जाएं कहीं पे, इस तरीके की इनकी एनर्जी भी हो सकती है। या कोई दूसरा ऑफिस या ट्राई करके देखें जहाँ पे ये एकदम फियरलेसली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के इनके माइंड में ये आ सकता है, आपके माइंड में भी आ सकता है, किसी एडवेंचर की तरह लिया जाए, या फिर सीरियसली इस चीज़ को लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कोई इंस्पायर्ड एक्शन तो है।
इम्पल्सिव हो सकते हैं आपके पर्सन, हो सकता है इस वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं एक दूसरे दिमाग में। आपका बिहेवियर काफ़ी इम्पल्सिव हो सकता है, आपके पर्सन का बिहेवियर काफ़ी इम्पल्सिव हो सकता है कि बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। बहुत हाई एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है आप लोगों की एक दूसरे के लिए, और इसी वजह से शायद जब गुस्सा आता है ना, तो गुस्सा भी बड़े लेवल का आता है, पैशनेट वाला ही आता है। दिमाग में काफ़ी द्वंद्व चल रहा है। फिजिकल नीड भी हो सकती है आपके पर्सन की, जो वो चाहते हैं, और उनके माइंड में भी चलता है कि पता नहीं उनको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे दिख रही है थोड़ी सी डार्क ग्रे एनर्जी दिख रही है, कोई लालच, कोई मतलब है। इसी बात को लेकर के आपके माइंड में चलता है कि पता नहीं ये लालची है पर्सन, इसलिए आपके पास आ रहा है, आ रही है। और आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आता, उनको भी लगता है कि उनको आपकी तरफ इस चीज़ के लिए बढ़ना चाहिए, किसी कोई लालच ज़रूर है इनके मन में। हो सकता है फिजिकल नीड हो, ये भी चीज़ है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आप लोगों के मन में द्वंद्व चलता रहता है एक दूसरे को लेकर के। बेस चक्र यहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोगों का बेस चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्र आपके हील नहीं है, ब्लॉक है। इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की एक न्यू बिगिनिंग करने में, अपनी नया जॉब या अपना नया फाइनेंशियल सेटअप जो है वो, फाइनेंशियल सेटअप जो है वो सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपका बेस चक्र जो है वो हील नहीं है। लाइट की एनर्जी है यहाँ पे, पर यहाँ पे काफ़ी होपफुल वाली कंडीशन है। एक ऐसा लगता है एक दिन ठीक ज़रूर हो जाएगा सब कुछ। हालांकि अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि कहीं कुछ ठीक है या कहीं कुछ है ऐसा, ठीक है, लेकिन लग ज़रूर रहा है कि आने वाले टाइम में एक दिन ठीक ज़रूर हो जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रोशनी ज़रूर मिलेगी और ये अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर की अगर हम कंडीशन देखें तो इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है आगे, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होंगे, क्योंकि ईगो क्लैशेस की वजह से होंगे। आप लोगों के बीच में ईगो हो सकती है जिसकी वजह से हो सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ों, कुछ मुद्दों को लेकर के फाइट बैक की एनर्जी हो सकती है, इस वजह से भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मैन मुझे ईगो ज़रूर दिख रहा है एक, कि तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती या तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते वाली एनर्जी, इस तरीके की बातों की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हमारे व्यूअर्स खुद को बहुत हारा हुआ और अकेला फील कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े इस बात को लेके होंगे कि आपके पर्सन को लगेगा कि आप उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, और आपको लगेगा कि आपके पर्सन आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं हो रहे, इसी बात कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के आप लोगों में आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों में क्या होगा, हार का सामना करना पड़ सकता है, लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हो सकता है आने वाले टाइम में किसी तरीके की लीडरशिप की वजह से भी हो सकता है, पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन करें कुछ लोगों के पर्सन, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। या कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा जो यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे हार होने के चांसेस लग रहे हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि शायद हार हो जाएगी या लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे होंगे, क्योंकि किसी को है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पर वो इंसान अगर नहीं लेगा, लीड नहीं करेगा इस रिलेशनशिप को, तो चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो सकती हैं। कोई फादर फिगर हो सकते हैं इनके घर में जो अपनी चलाते हैं, ये भी है। सक्सेस ट्रायम्फ की एनर्जी है, उधर हर्मिट के साथ में आई है। देखो ओवरऑल तो वेटिंग एनर्जी पास्ट में भी थी आपकी, अभी पास्ट में आप कमिटमेंट को लेकर के, हार्मनी में आने को लेकर के, आप कमिटमेंट को लेकर के आप क्या कहना चाहिए, वेट कर रहे थे। प्रेजेंट में भी आपकी वही वर्किंग, वही कंडीशन है। यहाँ आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट है, वेटिंग गेम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट है प्रेजेंट टाइम में, कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका पर्सन सच में आपसे प्यार करता है या करती है, या जस्ट वो अपनी किसी मकसद की वजह से आ रहा है, कोई ना कोई नीड है, उसकी डिज़ायर है, इस वजह से उसको पूरा करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का अभी बातचीत नहीं हो रहा है और वेटिंग टाइम चल रहा है। फ्यूचर में आप लोगों का क्या होगा, फ्यूचर में भी आपके कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट और ये सब चीज़ें रहेंगी, यहाँ पे लड़ाई झगड़े रहेंगे यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस कहाँ मिलेगी, कुछ लोगों को रिश्ते में मिल सकती है,
कुछ लोगों को ज़रूरी नहीं रिश्ते में मिले, हो सकता है ना भी मिले रिश्ता, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो सॉलिड होती दिखाई दे रही है, वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप एक सेल्फ रियलाइजेशन वाले मोड में जाओगे, जहाँ आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी गलतियाँ, आपके फॉल्ट थे कहाँ पे, ठीक है, या हैं कहाँ पे। सक्सेसफुल, बहुत ज़ोरदार सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है, लेकिन जस्ट आपको अपने ऊपर अपनी एनालिसिस करनी है। जहाँ पे जो ज़रूरी एक्शन लेने हैं वहाँ पे एक्शन लेना है आपको, जो भी चीज़ें इस चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको सबको फॉलो करना है आपको। सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आप सेल्फ इवैल्यूएशन करो। फाइनेंसेस आ रहा है, कितना आ रहा है, आपके लिए ठीक है कि नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में कैलकुलेशन पे जाओ, ठीक है। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ। निगेटिव लोगों के बारे में ही जो सोचना है, पॉजिटिव लोगों के बारे में भी सोचना है आपको, ठीक है। तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। हार्ट अटैक लॉस की एनर्जी आने वाले टाइम में हो सकता है आपको किसी तरीके का हार्ट अटैक, दर्द महसूस हो सकता है, या मतलब किसी की बातों से आप हर्ट हो सकते हो यहाँ पे, और खुद को लॉस फील कर सकते हो, किसी के साथ भी हो सकता है। सो बिहेवियर, सॉलिट्यूड की एनर्जी है आपके पर्सन। 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों को अपने एकांत में जाने की ज़रूरत है, या आप अपने आप ही एकांत, या तो डिवाइन के द्वारा ही आप हो सकता है इंस्पायर्ड होकर के चले जाओ। आपको एकांत में जाना है बिल्कुल, ठीक है। और अपने बारे में, अपने ऊपर फोकस करना है, कहाँ कमी रह गई, किस रिश्ते में कमी रह गई, उन चीज़ों को आपको एनालाइज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉलिट्यूड में आपको जाने की ज़रूरत है। हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है। जब आप सॉलिट्यूड में जाओगे, चीज़ों को सही ढंग से समझोगे, तो आपको दर्द तकलीफ कम होगी, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। सेल्फ एवेल्युएशन तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है, फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अच्छा, इस वाले से निकाल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड मैरिज की एनर्जी, 3 नंबर एंड 27 नंबर एंड 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन का इरादा आपसे मैरिज करने का है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अनएक्सपेक्टेड इनकम दिखाई देती है आप में। जैसे मैंने बोला, इंस्पायर्ड एक्शन है। अगर ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं तो इनके मन में कोई ना कोई लालच आपके लिए ज़रूर है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको आप ना, आपके साथ मैरिज करना, अगर मैरिज नहीं हुई है तो इनको लगता है कि आपके साथ मैरिज करने से ना कहीं से पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, जो इन्होंने सोचा भी नहीं था वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैरिज की और अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं। आप अपना सवाल सोच सकते हो, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रस्ट एंड नो नीड टू वरी। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जो सब हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, और सही चीज़ें सही आने पे डिवाइन अपने आप ही चीज़ों को सही कर देंगे। आपके चिंता करने से, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, नो नीड टू वरी, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है। जो होगा अच्छा होगा। ट्रस्ट, भरोसा करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो फिलहाल आप अपने क्या कहना चाहिए, अपने डिवाइन पे भरोसा रखिए कि वो जो करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भरोसा आपको करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको नो नीड टू वरी, किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा,
ठीक है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होंगे, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होंगे, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपके पर्सन कह रहे हैं आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं क्या जो कनेक्शन मैं फ़ील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फ़ील होता है, ठीक है, क्योंकि उनको डाउट है कि शायद अब आप पहले की तरह इन्हें प्यार नहीं करते, क्रेव नहीं करते। इस वजह से इन्हें डाउट आ रहे हैं कि क्या जो कनेक्शन वो फ़ील करते हैं वो आप भी फ़ील करते हो उनके साथ में। योर चाइल्ड इज़ ए इशू फॉर मी। आपके पर्सन को आपका बच्चा जो है वो एक इशू लग रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लियर बोलूँगी, मैंने पहले भी बोला है, बच्चे को जो इंसान आपके बच्चे से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, आपसे कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन के लिए आपका बच्चा उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, एक इशू है। तो देख लीजिए कि आपको कैसे डिसाइड करना है। कांट सी यू विथ समवन एल्स। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हो सकता है वापस बार बार आ जाते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। ये कह रहे हैं कि आपके बगैर खुश नहीं है। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अभी वो कुछ मुसीबतों में फंसे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी ज़िंदगी में, बहुत जल्दी ही वो सब चीज़ ठीक करके आपसे मिलेंगे और वो भी हमेशा के लिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर टू फ्रेगमेंटेड सो डू वट एवर इट टेक्स टू गेट ग्राउंडेड। यस, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बटे हुए हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में बटे हुए हो, आपका माइंड बहुत स्केटर्ड है। तो इस वक्त आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हिस्सों में बटे हुए हो। यू आर टू फ्रेगमेंटेड सो डू वट एवर इट टेक्स टू गेट ग्राउंडेड। तो इस वक्त आपको क्या करना है, जो मर्जी करो बट आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, ठीक है, ग्राउंडेड रखना है। उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये सब आप अगर चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा ना हो, ग्राउंडेड रहें आप, तो उस कंडीशन में आपको जो मतलब कर सकते हो वो करो, जो भी कर सकते हो वो करो। आपके मन में कोई सवाल हो सकता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में देख सकते हैं, तो अपने सवाल पे फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, यस नो या मे बी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए, यस नो और मे बी। मैं बॉटम नहीं देखूंगी। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए, यस नो और
मे बी यस है, ठीक है। दोनों ही कार्ड वैसे तो यस के थे, लेकिन मुझे बॉटम देखना नहीं था। तो यस की एनर्जी है आप लोगों की। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।